सभी मित्रों को नमः संस्कृताय। मित्रों, आज हम लोग संस्कृत टीजीटी 2004 का जो आया हुआ मित्रों प्रश्न पत्र है, हम लोग आज इसको देखेंगे। मित्रों, 2004 में 2 प्रश्न पत्र हुए थे, एक निरस्त हो गया था, फिर दोबारा में एक दूसरा हुआ था। तो मित्रों, जो निरस्त हो गया था हम उसको आज उसके प्रश्नों को देखेंगे। तो मित्रों, डेली की तरह आज भी हम लोग 25 प्रश्नों को ही देखेंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मित्रों, जो पहला प्रश्न था टीजीटी 2004 का आया हुआ वो ये था कि वर्णमाला में, अर्थात हम संस्कृत का पेपर देख रहे हैं तो संस्कृत की बात हो रही है मित्रों, कि वर्णमाला में यह वर्णों की संख्या कितनी है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। तो यहाँ हमको वर्णमाला में वर्णों की संख्या देखना है। तो मित्रों, पहला यहाँ हमसे स्वर या व्यंजन अलग अलग नहीं पूछे गए हैं, बल्कि पूरी वर्णमाला के अक्षर पूछे गए हैं। कह रहा है वर्णमाला में, तो 11, 13, 33 या फिर 46। तो मित्रों, वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है वो होती है 46, क्योंकि मित्रों संस्कृत में हमारे 9 हैं स्वर और 5 पंजे 25 और 8 33 व्यंजन है। तो 9 और 33 ये हो गए आपके 42। मित्रों, यहाँ पर 42 ऑप्शन है नहीं, तो हमारा आ, ई, उ, री ये हमारे दीर्घ भी जोड़ लिए गए हैं, इसलिए 42 4 46। तो हमारे 46 अक्षर यहाँ पर माने गए हैं, 46 वर्ण माने गए हैं। अगला है मित्रों, दूसरा प्रश्न है हमारा, यहाँ पर कह रहा है एड़ संधि होगी। भैया, एड़ संधि कब होगी? अर्थात जब ई के बाद कोई असमान स्वर आ जाएगा तो मित्रों हमारी ई का या हो जाएगा और हमारी एड़ संधि होगी। ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए आगे और भी देखते हैं मित्रों। यहाँ वर्णमाला से काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे 2004 में। कह रहा है यदि छोटे या बड़े आ के बाद ए या ऐ आए तो होगा क्या होगा। मित्रों, यदि आ के बाद ए या ऐ आए तो मित्रों ऐ ही होगी। क्या होगी? ऐ ही बनेगी हमारी। तो निश्चित रूप से मित्रों हमारा 30 का जो है वो दूसरा ऑप्शन वी सही है। आगे मित्रों चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर चौथा हमारा प्रश्न आया हुआ था वो है कि स्वर संधि में भैया ऐ कब बनेगा। तो ऐ, आय, अब, आब ये हमारा एचो, ऐबा, याबा अर्थात अयादि संधि में बनता है। तो मित्रों, यदि हमारा ए के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का ऐ होता है। तो मित्रों ए के बाद आ जाएगा तो हमारा ऐ हो जाएगा। नेक्स्ट मित्रों पांचवा प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर पांचवा प्रश्न है कि हल संधि में विकार होता है। क्या होता है मित्रों? हल संधि में विकार होता है। तो हल या व्यंजन संधि में क्या विकार होता है मित्रों? व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं। तो यहाँ पर मित्रों तो व्यंजन का ही विकार होता है व्यंजन संधि में, स्वरों का स्वर का होता है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है मित्रों, यहाँ पर है कह रहा है गंगोदकम का संधि विच्छेद होगा। भैया, गंगोदकम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मित्रों निश्चित रूप से यहाँ पर हमारी जो गुण संधि है गंगा प्लस उदकम हो जाएगा। गंगोदकम, गंगा प्लस उदकम, गंगोदकम पहला ही ऑप्शन सही है। सातवां प्रश्न देखते हैं मित्रों। यहाँ पर है कसमंश्चित। क्या है? कसमिंश्चित का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा? सातवां प्रश्न देखते हैं मित्रों। तो यहाँ पर जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा कसमिन प्लस चित। हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, कसमिन प्लस चित, कसमिंश्चित हो जाएगा। आइए आठवां प्रश्न देखते हैं मित्रों। आठवां प्रश्न है कि झलाम जस झसी का है। झलाम जस झसी के अनुसार संधि रूप है। अर्थात झलाम जस झसी के अनुसार कौन सा जो उदाहरण है वो झलाम जस झसी के अनुसार सही है। तो हमारा यहाँ पर मित्रों युद्धम सही है, चौथा ऑप्शन सही है। आइए मित्रों और भी देखते हैं। यहाँ पर नवा प्रश्न है मित्रों। यहाँ पर लिखा हुआ है एसस कम। क्या लिखा हुआ है? एसस कम। क्या है? एसस कम लिखा हुआ है मित्रों। कह रहा है एसस कम का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा। तो मित्रों ये परीक्षा में आया हुआ भी है, कई बार परीक्षा में 2-3 बार पूछा गया है। तो मित्रों यहाँ पर हो जाएगा एशाह प्लस कम। ये मित्रों माँ है लास्ट में, तो हमारा हो जाएगा एशाह प्लस कम और एसस कम हो जाएगा। ये थोड़ा साफ नहीं आया मित्रों। 10वां प्रश्न है मित्रों, कह रहा है तत् सर्वनाम शब्द का षष्ठी व्यक्ति का रूप होगा। तो मित्रों षष्ठी का क्या हो जाएगा? सह, तम, तेन, तस्मय, तस्मास, तस्। तो निश्चित रूप से हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए मित्रों 11वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है जो तत्, त्वत, तुथ लिखा हुआ है, तुथ किस सर्वनाम का रूप है। तो मित्रों निश्चित रूप से ये युष्मद का ही रूप है। किसका? युष्मद का रूप है।
त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, अर्थात पंचमी एकवचन का रूप है यहाँ पर। चौथा ये ऑप्शन हमारा सही है। आइए मित्रों हम और देखते हैं। 12वां प्रश्न कराया गया, मह्यम किस सर्वनाम का रूप है? भाई अश्मद का है, युष्मद का है, अश्मद का है, युष्मद का है, एतद का है या फिर अदस का है? तो मित्रों निश्चित रूप से अहम, माम, मया, मह्यम, तो ये चतुर्थी एकवचन का है मित्रों, तो ये अश्मद का हमारा रूप है। किसका है? अश्मद का रूप है। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पर है एकोन सप्तति, अर्थात जो लास्ट वाली संख्या होती है दाई वाली मित्रों, उसमें से एकोन एक कम कर देंगे, सप्तति अर्थात 69 हमारा हो जाएगा। तो 69 हमारा सही है। एकोन सप्तति अर्थात सप्तति में एक कम। आइए मित्रों 15वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है अष्टनवति का जो संस्कृत रूप होगा क्या हो जाएगा? तो मित्रों पहले लिखा हुआ है अष्ट, तो हमारा हो गया 8, और नवति मीन्स 90, तो हमारा क्या हो जाएगा? 98 हमारा रूप सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है मित्रों अष्टनवासी का जो संस्कृत रूप पूछा गया है हमसे। क्या पूछा गया है मित्रों? नवासी का संस्कृत रूप पूछा गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा? पहला है नवति, 90 नहीं है। दूसरा है नवनवति, 99, ये भी नहीं है। और है मित्रों या तो हो जाएगा अष्टनवति, क्या हो जाएगा मित्रों? अष्टनवति, या फिर एकोननवति अर्थात 90 में एक कम, हमारा हो जाएगा एकोननवति, 90 से एक कम, 90 से एक कम हो जाएगा 89 हो जाएगा, या फिर हमारा हो जाता अष्टनवति। अगला देखते हैं मित्रों 15वां प्रश्न हमारा कह रहा है जो द्वि शब्द के रूप किन वचनों में चलते हैं? तो मित्रों एक के रूप केवल एकवचन में चलते हैं, द्वि के रूप द्विवचन में चलते हैं, तो हमारा केवल द्विवचन सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है मित्रों यहाँ पर है उपसर्ग जो है वो धातु के साथ कहाँ आता है? ये 2004 में पूछा गया था। तो धातु से पहले उपसर्ग आता है जबकि प्रत्यय बाद में आता है। आइए मित्रों अगला देखते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है उच्च है का स्वरूप क्या है? तो उच्च शब्द है भैया, इसका स्वरूप या रूप क्या है? ये अव्यय है, प्रत्यय है, उपसर्ग है या फिर सर्वनाम है? तो मित्रों जो उच्च है शब्द है, उच्च है, नीच है, ये हमारे अव्यय के रूप हैं। क्या हैं? अव्यय के रूप हैं। 18वां है मित्रों कह रहा है संस्कृत में कितने लकार होते हैं? 2004 टीजीटी में पूछा गया कि संस्कृत में लकारों की संख्या कितनी है? तो मित्रों संस्कृत में निश्चित रूप से हमारे जो लकार हैं वो 10 होते हैं। संस्कृत में कितने लकार होते हैं? 10 लकार होते हैं। 19वां प्रश्न है मित्रों कह रहा है यहाँ सामान्य भविष्य के लिए प्रयुक्त होता है। तो भैया सामान्य भविष्य के लिए हम लोग कौन से लकार का प्रयोग करते हैं? 19वां प्रश्न देखेंगे यहाँ पर मित्रों, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिट लकार, तीसरा ऑप्शन सही है। 20वां प्रश्न देखेंगे यहाँ पर है प्रत्येक लकार में कितने पुरुष होते हैं? तो मित्रों 3 ही पुरुष होते हैं, तो 3 ही वचन होते हैं। प्रत्येक लकार में 3 पुरुष या 3 वचन होते हैं। मित्रों यहाँ पर है भद्रम भूयात भवता। भवता मीन्स आपका, भूयात मीन्स होवे, और भद्रम मीन्स कल्याण या भला, अर्थात आपका भला हो या आपका कल्याण हो। निश्चित रूप से पहला ही ऑप्शन सही है, हिंदी अर्थ यही होगा हमारा। और 22वां है मित्रों यहाँ पर है एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, अर्थात एक क्रिया जो है वो 2 अर्थ को जो है 2 अर्थ के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात एक पंथ 2 काज हमारा सही हो जाएगा। 23 का देखते हैं मित्रों यहाँ पर है कि डंडा सबको ठीक करता है। डंडा सबको ठीक करता है, तो मित्रों अर्थात कह सकते हैं कि डंडा सभी को या सब प्रजा को ठीक करता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा मित्रों डंडा शास्ति सर्वाह प्रजा हो जाएगा हमारा। तो 23 का है मित्रों हमारा, तो ये दूसरा ही ऑप्शन सही है कि डंडा सर्वाह प्रजा, यानी सभी को या सभी प्रजा को जो डंडा है वो शास्ति ठीक करता है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। आइए मित्रों 2 प्रश्न हम लोग और देखते हैं। 24वां है मित्रों यहाँ पर है कि दृश्य धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में रूप होगा। तो मित्रों यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा द्रक्ष्यति। क्या हो जाएगा? द्रक्ष्यति सही है। आइए मित्रों 25वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा दिया गया है कह रहा है भू धातु का लट लकार और उत्तम पुरुष एकवचन में हमसे रूप पूछा गया है, क्या होगा? तो निश्चित रूप से भवामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
अवम क्या हो जाएगा मित्रों, भवामी। तो हमारा 25 का जो आंसर हो जाएगा वो पहला ही ऑप्शन सही है। क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही है। तो मित्रों ये थे 2004 टीजीटी संस्कृत के आए हुए प्रश्न पत्र के प्रश्न, और बचे हुए प्रश्नों को मित्रों हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, आपका दिन शुभ हो।